अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, ठीक ठाक होंगे और इसी तरह से अपना ख्याल रख रहे होंगे जैसे कि हमने फर्स्ट या सेकंड वेव में अपना ख्याल रखा है। अ, आज का ये वेबिनार जो है इसमें पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे पूछे जा रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं कि आगे क्या होगा, स्कूल्स फर्दर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या एग्जाम्स किस तरह से होंगे, रिविजन टेस्ट अगर हो रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज मैं लाइव होकर आप लोगों को इनके आंसर्स देना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ हमें करना पड़ेगा कि ये जो कोरोना वायरस है, दिस इज़ गोइंग टू स्टे इन आवर कम्युनिटी फॉर अ मच लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ऑल्दो वैक्सीनेशन का एक जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है अराउंड द ग्लोब। पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। हमारे जो 60 इयर्स प्लस जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन हो चुकी है, काफ़ी लोगों की शुरू हो गई है। इसके बाद फेजेस में बाकी पॉपुलेशन को भी लग जाएगी। लेकिन हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि देखिए एक वायरस जो है जब हमारी कम्युनिटी में आके सरवाइव करना शुरू कर देता है और इतना बुरी तरह से स्प्रेड होना शुरू कर देता है, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ ऐसे वायरसेस फॉर एग्जांपल्स आपको मैं दूँगी जैसे कि हेपेटाइटिस है या मीज़ल्स है, एचआईवी है, पोलियो है, इन्फ्लुएंज़ा है जिसको हम फ्लू नॉर्मली कहते हैं, निमोनिया है, दीज़ आर ऑल वायरसेस। ये अभी तक हमारी कम्युनिटी में है, हर साल हम इनसे लड़ते हैं, हम वैक्सीनेशंस भी बच्चों की कराते हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में ये कंपल्सरी भी है वैक्सीनेशन। हम जब तक ना करवाएँ हम जा भी नहीं सकते। सो हमने इस वायरस के साथ एक कम्युनिटी में रहना सीखना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और उसका तरीका एक तो ये है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें। अब थर्ड फेज़ में सुना ये जा रहा है कि बच्चे भी अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि अवॉइड करें कि लार्ज गैदरिंग्स में आप लोग ना जाएँ। शादियों में जाना, पार्टीज़ में जाना अवॉइड करें। अगर बहुत मजबूरी है, आप जाना चाहते हैं या फैमिली का एक पार्ट है, हिस्सा है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ से छुटकारा पा सकें, तो आप बच्चों को एटलीस्ट घर छोड़ के जाएँ। बच्चों को ना एक्सपोज़ करें इस चीज़ से। और जिस तरह से स्कूल्स बंद हैं, वो भी इसी वजह से कि जी बड़े जो हैं चलें फिर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर जब एक तकलीफ आती है तो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा सेफ रखें, इनको घरों में प्रोटेक्टेड रखें। अगर बाहर निकलना भी होता है, बहुत मजबूरी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब एज़ अ फैमिली हर कोई मास्क पहने। मास्क की भी एक लाइफ होती है, डिफरेंट तरह के मास्क अवेलेबल हैं, उनके ऊपर भी ज़रा ज़रूर रिसर्च किया करें कि किस तरह के कौन-कौन से मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में, कौन से वॉशेबल हैं, कौन से वाले जो फ़िल्टर्स वाले हैं वो 1 मंथ के लिए भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 वीक तक लास्ट करते हैं, कुछ डिस्पोज़ेबल होते हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल हैं, जो 1 यूज़ के लिए होता है, सिंगल यूज़ के लिए। आप 1 दिन पहनते हैं या कुछ देर पहनते हैं, देन यू थ्रो इट अवे। सो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का कि अब मास्क जो है वो हमारी ड्रेसिंग का एक हिस्सा बन चुका है। जब हमारा स्कूल ओपन था, बच्चे आ रहे थे, तब भी मैं इनको खुद भी यही बातें कहती थी कि मास्क इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ योर यूनिफ़ॉर्म। तो इसी तरह से ये आपके कपड़ों का अब एक हिस्सा बन चुका है। आप मास्क ज़रूर पहना करें, अपने हाथों को साफ रखें, अपने घरों को बार-बार सैनिटाइज़ करें। कोई पार्सल्स मंगाते हैं या बाहर से आते हैं या कोई मेटालिक पार्ट्स टच करते हैं, तो बार-बार हाथ धोया करें, सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखा करें। इसके अलावा आप डाइट भी अपनी अच्छी रखें, अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखें। अच्छी हेल्दी डाइट से भी आप इस चीज़ से लड़ सकते हैं। कुछ हमारे देसी टोटके भी मौजूद हैं जो कि फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पर मैसेजेस के थ्रू वैसे ही लोग भेज रहे होते हैं। लेकिन बस सबसे पहले हमने ये समझना है कि वायरस फ़िलहाल यहीं रहेगा और वायरस अगर यहाँ रहेगा तो उसकी वज़ह से हमने लाइफ़ को रोकना नहीं है। लाइफ़ मस्ट मूव ऑन, वी मस्ट वो मूव ऑन। और अगर बच्चे स्कूल आके नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बच्चों को ऑनलाइन ज़रूर पढ़ना है, पढ़ाना है हमने। और इसी तरह से हमने इनके रिविज़न टेस्ट भी करवाने हैं। जब स्कूल क्लोज़ हुए हैं, आप सबको याद होगा हमारे रिविज़न टेस्ट चल रहे थे
और हमारे कुछ रिवीजन टेस्ट बीच में रह गए जिनके मार्क्स इंक्लूड होने थे। सो रिवीजन टेस्ट अवेलेबल है, कल से हम दे रहे हैं बच्चों को, आज भी अवेलेबल है, कमिंग वीक में भी आप ले सकते हैं। प्लीज़ कम एंड टेक योर रिवीजन टेस्ट। इसके मार्क्स हैं, प्री स्कूल के 10 मार्क्स हैं और फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड फॉर क्लास 1 to 7 इट इज़ 25 मार्क्स पर सब्जेक्ट। ये हम इंक्लूड करेंगे इन द फाइनल रिपोर्ट। जैसे हमने पहले आप लोगों को प्लान करके बताया, तो एक दफ़ा हम फिर आपको ये बता दें, रिमाइंडर एक दे दें कि 12 अप्रैल से हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे थ्रू क्विज एंड थ्रू और लाइव कॉल्स या वीडियो कॉल्स या किसी भी तरह से, जैसे नाजरा हो गया, तो वो हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे, लेकिन इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ एट होम रिटन एंड ऑनलाइन एग्जाम्स बोथ, ताकि बच्चे हर तरह से पार्टिसिपेट कर सकें इसके अंदर। इसके अलावा 12 से 15 हमारे एग्जामिनेशन चल रहे होंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि 23 अप्रैल तक हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। बच्चे जो जो प्रमोट होंगे वो अपनी नई बुक्स परचेज करें। हम अपने वेंडर का भी आपको अपडेट करते रहेंगे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। और न्यू सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल। ये आप लोगों ने अपने जहन में ज़रूर रखना है कि न्यू सेशन हमारा 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो ऑनलाइन हो या स्कूल सब तक खुल जाए, वी डोंट नो एनीथिंग येट। हम अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, उनके डिसीजंस पे, उनकी प्लानिंग पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने पेरेंट्स को भी जवाब देना होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि 12 से 15 हमारे एग्जाम्स हैं। 23 को हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह डिक्लेयर होगा फॉर प्री स्कूल टिल क्लास 7। और जैसे ही बच्चे हमारे प्रमोट होंगे, इंशाल्लाह द न्यू सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल। क्लास 8 की बहुत क्वेरीज आती रही हैं, बिकॉज उनके साथ एक मिसहैप भी हम कहेंगे हुआ कि जब लास्ट पेपर था उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, उनका लास्ट पेपर अभी भी रहता है। सो क्लास 8 यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड कलेक्ट योर पेपर ऑन मंडे। आपका उर्दू का पेपर रह गया था, प्लीज़ मंडे को 5th को आप आके अपना पेपर कलेक्ट करें। एक ही दिन में आप घर जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करें। 6 को, नेक्स्ट डे इज ट्यूसडे, 6 को आप सुबह अपना पेपर जो है आके सबमिट कराएं, ताकि आपका रिजल्ट हम जल्द से जल्द आप लोगों को डिक्लेयर करके और आपको 9th में प्रमोट करें, बिकॉज आप लोग अब 9th में ही पहुंच गए हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। So we don't want to waste your time. We want to promote you in class 9 as soon as possible. और आपकी भी जो कॉपीज न्यू होंगी, बुक्स तो आपकी वही चलेंगी, लेकिन आपकी जो भी कॉपीज होंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी, वो भी हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स को लीव ना किया करें। घर में एटलीस्ट 2 या 3 मेंबर्स, जैसे फादर मदर, अगर कोई एल्डर सिबलिंग है उनका नंबर, या ट्यूशन टीचर का नंबर, या घर में कोई और रिलेटिव आपका है जो कि व्हाट्सएप पे उनका नंबर है, तो प्लीज़ आप लोग अपने नंबर्स को अपडेट करवाएं, बिकॉज व्हाट्सएप इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द मोस्ट इजीली अवेलेबल, जिसका डाटा भी मिल जाता है। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे नेटवर्क्स में व्हाट्सएप का डाटा फ्री भी मिलता है। तो हमारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए व्हाट्सएप इज़ द इजीएस्ट मीडियम टू यूज़ फॉर ऑनलाइन education, for online communication between the administration and the parents, between the teachers and the students। और जहाँ तक जूम की क्लासेस की बात है, कुछ पेरेंट्स हमसे इस बात पे वो थे कि जी पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब था, फिर लोड शेडिंग के भी टाइम्स होते हैं, सिबलिंग्स का भी इशू बनता है, तो जूम की क्लासेस का पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू था। बट बिलीव मी, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, एंड मैं आपको एक बात ये आज बताना चाहूंगी कि जूम की क्लास हमने सिर्फ इस वजह से शुरू की थी, ऑल्दो आई नो कि आपके लिए वो पीडीएफ या रिकॉर्डेड वीडियो इज मच मोर इजियर टू फॉलो, लेकिन जूम इस वजह से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जूम में आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लास फेलोज, विद योर टीचर्स। अब जब लाइव इंटरेक्शन बच्चे आपस में करते हैं ना, जब एक दूसरे को देखते हैं या अपनी टीचर्स को देखते हैं, तो उनकी एक जो एक्साइटमेंट होती है, दैट इज लाइक प्राइसलेस। बच्चों को कोशिश करें कि जूम के सेशन हम 20-20 मिनट्स के शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते,
और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने ज़ूम को थोड़ा-सा कम भी कर दिया है ताकि सिबलिंग्स भी ईज़िली यूज़ कर सकें। लेकिन इसके बाद मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि घर में आपके पास जिसके पास स्मार्टफ़ोन है, अब तो आई थिंक हर किसी के पास ही है और डाटा अवेलेबल है व्हाट्सएप का, तो आप लोग ज़रूर ज़ूम की ऐप डाउनलोड करें और जो भी आपको लिंक भेजा जाता है, क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें, ऑनलाइन ज़रूर बच्चों को करवाया करें। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस कि इस वक़्त हमारे बच्चे जो हैं, देखिए फ़िज़िकली तो वो घरों पे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो बाहर निकल के बॉयज़ जो हैं वो खेल-कूद कर भी लेते हैं। बच्चियाँ हमारी मोस्टली घरों में ही होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा किसी शादी में या मदर के साथ बाज़ार चली गईं। तो बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ इस वक़्त हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कोरोना वायरस ने लोगों को बीमार तो किया है। निमोनिया किसी में हो गया, किसी में ब्लड क्लॉट्स बन गए, किसी को सिंपल फ्लू हो गया, किसी को सिर्फ़ बॉडी एक्स हुए, मतलब हर किसी के ऊपर डिफरेंट सिम्पटम्स आए। बट कोरोना वायरस ने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हर कम्युनिटी में की है दैट इज़ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ हर किसी की अफ़ेक्ट हुई है। बिकॉज़ आइसोलेशन हो जाती है, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप लोगों से मिल नहीं सकते, आपकी टाइम्स आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे सिटीज़ में होती हैं। अ, तो समटाइम्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है या डर की वज़ह से कि आप इन्फेक्ट ना हो, आप अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन से मिल नहीं सकते। तो आई वुड रियली, रियली रिक्वेस्ट कि आप ज़ूम की क्लासेस बच्चों को ज़रूर अटेम्प्ट करवाया करें। हम अकोमोडेट आपको करेंगे हर तरह से, हम रिकॉर्ड करके वो लेक्चर्स को भी भेजा करेंगे। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हम और इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मैंने फिज़िकल हेल्थ की बात की और मेंटल हेल्थ की बात की, तो देखिए बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से बहुत एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारी माइंड के ऊपर, हमारे सोल के ऊपर छोड़ती हैं। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लाइब्रेरी पीरियड आल्सो, ऑनलाइन लाइब्रेरी पीरियड हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी अपडेट की है। बुक्स अवेलेबल है लाइब्रेरी में और टीचर्स जो हैं वो हर फ्राइडे या सैटरडे व्हेनेवर पॉसिबल वंस अ वीक वो एक इंग्लिश रीडिंग की क्लासेस थ्रू अ लाइब्रेरी बुक आपको करवाएँगे और एक जो है वो इंग्लिश की करवा दिया करेंगे। हम वी आर गोइंग टू कवर द लैंग्वेजेस थ्रू आवर लाइब्रेरी पीरियड। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ में भी टीचर्स को मैंने फुल राइट दिया है कि अगर बच्चों को मैथ्स के थ्रू या एटलस के थ्रू इफ यू वांट टू कम्युनिकेट और एजुकेट देम थ्रू एन एटलस या मैप आप वो भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी मटेरियल जमा हो चुका है। डिक्शनरीज़ भी हैं, थिसॉरस भी है, उर्दू की लुग़त भी है, बुक्स भी हैं जिसमें उर्दू, इंग्लिश दोनों की ट्रांसलेशंस के साथ इसमें लाइब्रेरी के साथ-साथ हम फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस भी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। फिज़िकल एजुकेशन में हम बच्चों को बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ बताया करेंगे जिससे कि वो हेल्दी भी ये करती हूँ, वेक अप अर्ली एंड गेट फ्रेश। अ, बॉडी के ऊपर, आपकी ब्रेन के ऊपर एक उसका डिफरेंट बच्चों को एक आदत डालें कि सुबह ज़रा जल्दी उठा करें, मुँह हाथ धो के या नहा के फ्रेश हुआ करें, अच्छे साफ कपड़े पहना करें, तैयार हुआ करें, अपनी क्लासेस अटेंड किया करें ऑनलाइन।